हेलो बच्चों, 7th स्टैंडर्ड का साइंस का चैप्टर नंबर 14 इसका लेक्चर 4 में आपके सामने लेके आई हूँ। तो चलो लेक्चर 4 में हम लोग देखते हैं कि मेथड्स ऑफ सेपरेशन है ना। देयर आर 4 मेथड्स ऑफ सेपरेशन। मेथड्स ऑफ डिस्टिलेशन ये हमारा पहला है। मेथड्स ऑफ सेपरेशन यूजिंग द सेपरेशन फनेल एंड मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन एंड मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले मेथड ऑफ हम लोग डिस्टिलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आप पेज नंबर 97 पे देखो, वहाँ पे एक आपको डायग्राम बनाया हुआ है। डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि देखो एक वहाँ पे ट्राइपॉड स्टैंड है। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर वहाँ पे एक राउंड बॉटम फ्लास्क रखा है, उसके ऊपर थर्मोमीटर डाला है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, एंड नीचे उसको बर्नर दिया है, एंड उसी से अटैचड वहाँ पे कंडेंसर एक लगा दिया है वाटर को, इसको वेपर को कूल करने के लिए, एंड उसके बाजू में वहाँ पे कोनिकल फ्लास्क है। तो देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस हम लोगों को हम लोग यहाँ पे डिस्टिलेशन कैसे करते हैं वाटर। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, जो आपका कोनिकल फ्लास्क है ना, इसमें सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर का मिक्सचर है। वहाँ पे क्या होता है कि नीचे से हम लोग उसको हीट दे रहे हैं। हीटिंग होने के बाद वो क्या हो रहा है, एटमॉस 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो रहा है कि वो इट क्रिएट्स द वेपर है ना, वो वेपर बना रहे हैं। एंड वेपर बनाने के बाद है ना, वाटर का पूरी तरह से वेपराइजेशन में कन्वर्ट हो गया। एंड वेपर बनने के बाद वो जो वेपर है ना, यहाँ पे जो इंक्लाइन ट्यूब है ना, जहाँ पे कंडेंसर्स लगा हुआ है, वो वहाँ से वो जो वेपर से वो पास हो रहे हैं। एंड वहाँ पे वेस्ट ट्रैवल होने के बाद यहाँ पे जो कंडेंसर्स लगा हुआ होता है ना, वो उसको वेपर्स को क्या कर रहा है, कूल्ड कर रहा है। एंड कूल करने की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि हम लोग को पता है कि वाटर का डेंसिटी है, गर्म वाटर का जो हॉट वाटर का डेंसिटी होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब कंडेंसर उसको ठंडा करेगा तो जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट वाटर हम लोगों ने लिया था, तो इसमें से जो सॉल्ट है वो नीचे बॉटम में रहेगा, राउंड बॉटम में फ्लास्क में, एंड जो डिस्टिल वाटर है ना, वो इस तरह से यहाँ पे फ्लास्क में आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है, मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। तो इस मेथड से हम इसी मेथड को हम लोग डिस्टिलेशन बोलते हैं। एंड ये डिस्टिलेशन से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा वाटर है, जो भी लिक्विड है, हम लोग उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं, इम्प्योर से हम लोग उसको प्योर कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन यूजिंग सेपरेशन फनेल। तो यहाँ पे देखो पेज नंबर 98 में उसका डायग्राम दिया हुआ है 14.5। देखो वहाँ पे एक स्टैंड आपको दिया हुआ है, एक फनेल दिया हुआ है जो ट्रेपेजियल शेप का है, एंड वहाँ पे देखो दो मिक्सचर्स दिए हुए, केरोसिन एंड वाटर। देखो जैसे दो केरोसिन एंड वाटर का एक अपना अपना प्रॉपर्टी होता है। तो ये जो केरोसिन है ना, ये इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, ये सोल्यूबल नहीं होता है। तो विद द हेल्प ऑफ इससे हम लोग इसको कैसे सेपरेट करेंगे। एंड नीचे देखो यहाँ पे एक बीकर दिए, तो क्या करना है, फनेल में है ना ये मिक्सचर फिलअप करो। किसका मिक्सचर, केरोसिन एंड वाटर का, सेपरेटिंग फनेल में डाल दो, एंड नीचे से उसको स्टॉप कॉक से क्लोज कर दो। एंड क्लोज होने के बाद उसको स्टॉपर लगा दो। स्टॉपर होने के बाद उसको क्या करो, उसको वो स्टैंड के ऊपर उल्टा फिक्स कर दो। एंड उल्टा फिक्स करने के बाद अभी आप देखोगे कि जो केरोसिन है वो पानी के ऊपर तैरेगा, एंड जो वाटर है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसकी भी अपनी एक प्रॉपर्टी है ना। वाटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो वाटर का जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू केरोसिन। केरोसिन का डेंसिटी वो कम होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा, इसलिए वाटर ये नीचे बॉटम में आ गया। एंड केरोसिन का डेंसिटी कम होने की वजह से केरोसिन जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो वाटर एंड केरोसिन ये जो है वो यहाँ पे अलग हो गई है। अब जैसे हम लोग नीचे से इसको सेपरेट करने के लिए जो स्टॉप कॉक खोलेंगे ना, तो यहाँ से देखो वाटर नीचे बीकर में जमा हो जाएगा, एंड जैसे वाटर यहाँ से पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा, देन उस स्टॉप कॉक को क्लोज कर दो, एंड ऊपर के जो बीकर में है वहाँ पे केरोसिन रह जाएगा। तो ये हमारा सेकंड मेथड है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनेल। तो हम लोगों ने देखा है कि विद द हेल्प ऑफ यूजिंग फनेल हम लोगों ने यहाँ पे वाटर और केरोसिन को कैसे सेपरेट किया है। सिंपल है, बिकॉज क्योंकि उन दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग है। वाटर केरोसिन में वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, इसकी वजह से हम लोग उसको आराम से सेपरेट कर सकते हैं। देन थर्ड वन है हमारा मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन मीन्स क्या होता है कि गोल गोल घूमना है ना, सेंटर से आके कोई भी चीज़ ना सेंटर में आके गोल गोल घूमना, हम लोग इसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चे, जैसे कि टर्बाइड वगैरह हो गया, टर्बाइड में जो गंदा पानी होता है ना, हम लोग उसको टर्बाइड बोलते हैं। वाटर हो गया, मिल्क हो गया, बटर मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, ये सारे के सारे लिक्विड के मिक्सचर्स है, एंड ये इनसोल्यूबल इन सॉलिड है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने कभी कभी अगर गंदे पानी को हम लोग एक जगह ही रख देते हैं वैसे बिना डिस्टर्ब किए, तो पर्टिकुलर टाइम के बाद हम लोग को क्या दिखता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो नीचे बॉटम में आ जाएंगे, एंड जो अच्छा अच्छा पानी वो ऊपर आ जाएगा। लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें जो ऐसी है, जैसे मैंने बोला कि पापा मिल्क से पानी अलग कर दो, मिल्क को अलग कर दो, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर
कर पाएंगे। तो इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो देन यहाँ पे हमारे पास कुछ एक डिवाइस जैसे इंक है, हम लोग इंक को भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल होते हैं जिसको हम लोग, बहुत ज़्यादा टाइनी एंड लाइट पार्टिकल्स होते हैं, हम लोग जिसको सेपरेट नहीं कर पाते। इवन हम लोगों ने उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया, अनडिस्टर्ब कंडीशन में रखा, तभी भी हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर पाते। तो इसको हम लोग सेपरेट, ये लिक्विड से पार्टिकल को हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल है ना मशीन है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज मशीन बोलते हैं। तो देखो विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन हम लोग इसको कैसे सेपरेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे डायग्राम में 14.6 में देखो सेंट्रीफ्यूज मशीन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दो ट्यूब्स है, वो है ना डिस्क से अटैच है। एंड ये क्या होता है कि ये बहुत हाई स्पीड से रोटेट होता है, एंड हाई स्पीड से रोटेट होने की वजह से वहाँ पे फोर्स जनरेट होता है। एंड फोर्स जनरेट होने की वजह से जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना वो सेंटर से पुश होने लगते हैं, वो अलग अलग जाने लगते हैं। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी मिक्सचर से सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में कलेक्ट हो जाते हैं। एंड इस तरह से मिक्सचर से हम लोग सॉलिड पार्टिकल सेपरेट आउट कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड मेथड है, मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। एंड लास्ट यहाँ पे हमारा मेथड है मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी। देखो क्रोमेटोग्राफी मीन्स कलर को हम लोग क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। तो देखो कलर्स को हम लोग किसी सेपरेट आउट करता है, सिंपल एंड छोटा सा टॉपिक है। देखो जब दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस है ना स्मॉल प्रोपोर्शन में अगर हम लोग सेम सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस को है ना हम लोग एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। तो सिंपल है कि इसको सेपरेट कैसे करना है, एक फिल्टर पेपर ले लो ऐसा, एंड फिल्टर पेपर पे ना एक इंक का स्पॉट लगा दो, कोई भी इंक का। तो दिखते हुए तो हम लोग को इंक में एक ही कलर दिख रहा है, लेकिन इसमें अलग अलग कलर्स भी होते हैं। एंड फिल्टर पेपर पे ना इंक डालने के बाद वो क्या करो ना, देखो यहाँ पे एक बीकर में वाटर लिया है, एंड उसको क्या करो ना कि उसको वाटर में है ना डिप कर दो। वो फिल्टर पेपर को वाटर में डिप कर दो, ऊपर से उसको लीड लगा लो, और थोड़े टाइम बाद कुछ टाइम उसको 2 से 3 मिनट उसको रहने दो, थोड़ा डिप करो, एंड थोड़े टाइम बाद उसको बाहर निकालो। तो देखो यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि अलग अलग कलर्स यहाँ पे फॉर्म हुए, जो इंक में अलग अलग कलर्स थे यहाँ पे हम लोगों को फिल्टर पेपर में दिख रहे। तो यही हमारा सेपरेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी है। तो ये विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी कलर्स है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे जितने भी कलर्स थे इनके वो सारे के सारे सेपरेट हो गए हैं। तो यही हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन है, इसी को हम लोग क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 14 जो है 7th स्टैंडर्ड का साइंस का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। रिगार्डिंग दिस लेसन अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है, तो कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हो। दोस्तों फिर से मैं एक बार आपको याद दिला रही हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।